बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिख रखा मैंने। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25, यानी एक ट्राइंगल है जिसके साइडों का रेशियो दे दिया। ध्यान समझिएगा, इस बार साइडों का रेशियो दे रखा है, साइडें दे रखी है। रेशियो क्या है? 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। और इसका पेरीमीटर कितना? 540। और फाइंड इट्स एरिया, और इसका एरिया फाइंड करना है। और एरिया किस फार्मूले से? जो अपन अभी तक यूज़ करते हैं, हेरोन्स फार्मूला आपका। पर हेरोन्स फार्मूला कब यूज़ होगा? जब आपके पास क्या हो? साइड्स वगैरह हो। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं गिवन में क्या क्या दे रखा है। लिखा गिवन पेरीमीटर दे रखा है अपने को। लिखा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, और कितना है बेटा वो? 540 सेंटीमीटर। ऐसे ही रेशियो ऑफ द साइड, और साइड का रेशियो कितना? 12:17:25। ठीक है। अब सबसे पहले अपन साइड फाइंड करते हैं। तो जैसे मान लिया ये एक ट्राइंगल हो गया ना। अब इनका रेशियो दे रखा है, तो साइड कितना होगी? तो लिख देते हैं लेट साइड्स ए इक्वल, बी इक्वल और सी इक्वल। तीनों इक्वल अपन साइड लेट करते हैं। जैसे ए, बी और सी की साइड। तो ए मान लो 12 है और रेशियो में है, तो क्या लगा देंगे अपन? मान लो जो प्रोपोर्शनल हो एक्स। ऐसे 17 है तो लगा देंगे एक्स, और ये भी 25 और एक्स। यानी ए साइड, बी साइड और सी साइड दोनों अपने पास तीनों आ गए। कितना? 12 तो है और एक्स लगा दिया इसका। बी कितना है? 17x, और सी कितना है? 25x। ठीक। अब इनका पेरीमीटर कितना अपने पास? 540। तो लिखते हैं वी नो दैट, और क्या दे रखा है? वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है? 540 सेंटीमीटर। यानी जो तीनों साइडें हैं, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल यानी पेरीमीटर क्या होता है आपका? सभी साइडों का सम होता है। और साइडें क्या क्या आपके पास? ए, फिर बी और सी। ए, बी और सी तीनों साइडें हैं। और कितना दे रखा है? 540। तो सभी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए, और ए कितना अपने पास? 12x, तो ए के प्लेस पर 12x। बी कितना है? 17, तो 17x। सी आपका है 25x, तो रख दिया 25x। और इक्वल में चल रहा है अपने सभी के 540। यानी तीनों को प्लस कर देते हैं। तीनों को प्लस करने पर आ जाएगा आपका 54x। कितना आ जाएगा? 54x। ठीक है। और इक्वल में कितना है? 540। अब यहाँ से x एज इट इज 540, और जो 54 था ये कहाँ आ जाएगा? इसके अपॉन में। यानी 54 × 54, तो 54 × 54, और एक बचा 0। तो x की वैल्यू निकल के आ गई। कितना आ गया अपने पास? 10। अब इस x की वैल्यू से, और ये आप जो इम्प्लाइज के साइन लगा रहे हो, ये बिल्कुल व्यवस्थित जैसे मैं लगा रहा हूँ ना वैसे, और इक्वल इक्वल के ऐसे। ये सभी व्यवस्थित ध्यान रखिएगा सभी। तो x की वैल्यू 10 अपन पुट कर देते हैं। तो a है अपना 12x, यानी 12, और x की वैल्यू कितना? 10 है, यानी मल्टीप्लाई में 10। तो कितना हो जाएगा? 12 ऐसे जैसे, और x की वैल्यू 10 पुट कर दी। तो 12 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो 120। टाइम सेंटीमीटर में चल रहा था तो सेंटीमीटर। ऐसे b कितना है आपका? 17x, तो 17 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना? 170 सेंटीमीटर। ऐसे c कितना है अपने पास? c है आपका कितना? 25x, तो लिखा 25x, यानी 25 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा आपका 250 सेंटीमीटर। तो ये ए, बी, सी और साइड तो निकल के आ गई। अब आपसे क्या बोला है? इनका क्या फाइंड करो? एरिया। तो अपन एरिया फाइंड करते हैं। इनका कैसे फाइंड करना है? देखो, देखिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वी नो दैट we know that
हेरोन्स फार्मूला। तो हेरोन्स फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, एस के इक्वल में आ जाएगा। अच्छा, इक्वल के बीचों बीच से आपकी ये लाइन जाएगी, तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तो एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपन, एस की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, और अपनों ने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली है, ए 120 बी 170 और सी 250 है आपका। तो पुट कर देते हैं अपन सभी को, 120 प्लस 150 प्लस 270 आपका, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी अपनों ने। अच्छा 250 है ना, सॉरी, यहाँ पर 1 ये 170 और ये 250 कर देता हूँ, ठीक है, तो सही हो जाएगा आपका। तो और अपन में क्या चल रहा है आपका, 2 चल ही रहा है, तो यहाँ सभी को सम कर देते हैं अपन। तो एस इक्वल तीनों को प्लस करने पर आ जाएगा 540 और अपन में आ जाएगा 2। तो एस के इक्वल कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 0, तो आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। ये तो निकला एस की वैल्यू। अब एरिया फाइंड करना है, तो लिखते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला लिख देते हैं। क्या फार्मूला है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो फार्मूला वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। एस की वैल्यू कितना है 270, फिर वापस एस 270 माइनस ए कितना आपका 120, फिर एस 270 एस के प्लेस पर, और बी कितना है, बी है आपका 170, बी 170 है यहाँ पर गेज वाला, और सी आपका 250। यहाँ पर वैल्यू आगे पीछे तो थोड़ी वैल्यू गलत रख दी तब तो इसके आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं हो, तो आंसर आपका सही जाएगा वैसे। ऐसे यहाँ पर 270 माइनस सी, और सी कितना आपका 250। तो सोल्व कर देते हैं अपन, 270 एज इट इज़, 270 में से 120 गया तो 150, ऐसे 270 में से 170 गया तो 100, 19 यहाँ माइनस हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब सभी के फैक्टर कर देते हैं अपन, सभी के फैक्टर करना आते होंगे अपने को, आते ना, तो रफ वर्क में अपन सभी के फैक्टर भी कर देते हैं। तो चलिए मैंने सभी के फैक्टर यहाँ पर करके बता दिए। 270 की फैक्टर करें तो ये सारा निकला अपना, फैक्टर करना आते होंगे वो बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने राइट कर दिया इसको। 270 फैक्टर करें तो 2 × 3 × 3 × 3 × 5, 150 फैक्टर ये आले आपके 2 × 3 × 5 और 5, 100 के फैक्टर और 20 के फैक्टर। अब रूट से बाहर निकालने काम, तो रूट से कैसे बाहर निकालना है अपने को, तो 2 2 के पेयर बनाइए, जैसे ये 2 और ये 2, तो इन दोनों 2 से ये 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही और 2 कहाँ आ रही, क्या यहाँ आ रहे, इन दोनों 2 से एक और 2 बाहर आ जाएगा, और इन दोनों 2 से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 3 से, इन दोनों 3 से एक 3 बाहर, एक 3 ये बचा और एक 3 बचा, इन दोनों 3 से, अच्छा देखिए है, ठीक है, इन दोनों 3 से 3 बाहर आ गया, या फिर ये 3 और ये 3, इससे भी ये बाहर आ जाएगा। और कहीं 3 है क्या, नहीं है। 5 देखिए 1 बार और 1 बार, ये एक बार बाहर आ जाएगा, एक 5 बचा, इस 5 से और इस 5 से ये 5 बाहर आ जाएगा, इस 5 से और इस 5 से, ठीक। और अगर ऐसे नहीं करना हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो 2 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 है तो 6 के आते 3 टाइम बाहर लिख दो, 1 2 3 टाइम लिख दिया। जैसे 3 काउंट कर लो, 1 2 3 4 टाइम है तो 4 का आधा 2 टाइम बाहर निकाल दो। जैसे 5 को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 3 बार बाहर आ गया, ये 3 बार बाहर आ गया, ठीक। अब अपन सोल्यूशन कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 3 जा मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 108 हो जाएगा, और फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके अपन आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, आप भी अपनी कॉपी में मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, सॉरी, और 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब इनका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 9 जा 72, और यहाँ पर 125। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं साइड में, 125 का मल्टीप्लाई 72 से, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10 का 0 कैरी किया 1, 2 2 जा 4 और 1
5, 2 1 जा 2, 7 5 जा 35 का 5 कैरी गया 3, 7 2 जा 14 और 3, 17 का 7 कैरी 1, 7 1 जा 7 और 1 8 हो जाएगा। तो 0 5 और 5 10 का 0 कैरी गया 1, 7 3 10 का 0 वापस कैरी 1, 8 और 1 9, तो आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 5th था वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। तो घर पे आप इन सभी क्वेश्चन को साथ साथ करते रहो ना, तो करो, इनको रिवाइज भी करो, सभी सारे क्वेश्चन घर पे एक बार रिवाइज करते जाओ, तो होगा ये कि क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा अपन आगे बढ़ते जाओ और पीछे क्वेश्चन भूलते जाएं। और सभी क्वेश्चन को रफ कॉपी करने के बाद फिर कॉपी में व्यवस्थित करें। और अगर अभी शॉप ओपन नहीं हुई हो तो फिर थोड़ा लेट आराम से, जब भी आपको टाइम मिले शॉप ओपन हो जाए तो फिर उसमें नोट कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं अपन अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व।